अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओटीटी और एमएलटी का जो फर्स्ट ईयर का जो आज टॉपिक है वो है पेज नंबर 210 पे बुखार यानी कि फ़ीवर। अब बुखार की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि बुखार एक जिस्मानी रद्द-ए-अमल है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बुखार बाकायदा कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी में आने वाला जिस्म का रद्द-ए-अमल है कि जिस्म अपनी तरीके से आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है कि आपके जिस्म में कोई तब्दीली है या कोई तकलीफ़ या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस सूरत में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बाकायदा ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि बाकी बीमारियों में आने वाली, शामिल होने वाली, नज़र आने वाली कोई एक अलामत हो सकती है। अब इसमें सिम्टम्स मज़ीद आगे से कौन कौन सी होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स यानी कि अलामात: सर दर्द, भूख में कमी, मतली, सर्दी लगना, घबराहट, कमज़ोरी, पसीना, बेख्वाबी वगैरह, ये सारी अलामात है बुखार के साथ साथ। वजूहात: अब और कौन कौन सी जिस्म में बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से जो बुखार है वो उसकी एक अलामत के तौर पे नज़र आता है, यानी कि साइन एंड सिम्टम के तौर पे नज़र आता है। इन्फेक्शन हो सकता है, सरतान यानी कि कैंसर, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अमराज, तबदिक, ठीक है, टाइफाइड, मलेरिया, तबदिक यानी कि टीबी, टाइफाइड, मलेरिया वायरस और हेपेटाइटिस वायरस और ड्रग रिएक्शन। किसी भी ड्रग का कोई इंसान को वो एलर्जिक है, उस ड्रग से, मेडिसिन से एलर्जिक है, तो वो उसको सूट नहीं की मेडिसिन, वो उसकी बॉडी ने उसके से कोई एलर्जी शो कर दी है, तो तब भी बुखार उसको हो सकता है। अब ये डायग्राम दी हुई है कि पेज डायग्राम ए है और फिर बी है। ये ए में वो दिखा रहे हैं कि ज़बान के नीचे हीट पॉकेट्स बने होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ बनी होती हैं जिसके कि हम क्यों ज़बान के नीचे रख के थर्मामीटर रख के टेम्परेचर को चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट पॉकेट्स होते हैं जिनके ऊपर बाकायदा हम थर्मामीटर को रखते हैं और वहाँ से जब जो वहाँ पे दर्जा हरारत बाकायदा बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो जो थर्मामीटर होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, निशानदेही कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब कौन कौन सी बुखार की इकसाम है, मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार होते हैं। जो आपके पास जो बुक में लिखे गए हैं आपके सिलेबस में वो हैं 6 इकसाम के। पहले है आपके पास कॉन्स्टेंट बुखार, नाम से ज़ाहिर है लगातार रहने वाला बुखार, इसमें कोई कमी बेशी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि दिन में ज़्यादा है तो रात को कम है या रात को ज़्यादा तो दिन में कम है। उसके बाद है रीमिटेंट फीवर, स्पेलिंग ठीक कर लेना है, टी ऐड कर लेना है आपको। इसका मतलब क्या है कि रात को ज़्यादा है, रात को ज़्यादा, दिन को कम, और 2 डिग्री का फ़र्क होगा। 2 डिग्री का फ़र्क मतलब जब आपके पास ये इसका बढ़ाव चढ़ाव आ रहा है, मतलब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें 2 डिग्री का फ़र्क हो सकता है। अब साथ मैंने लिख दिया इन्फेक्शन के ज़्यादातर रीमिटेंट बुखार किस सूरत में होता है, जब आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है। इसके बाद है इंटरमीडिएट फ़ीवर, कभी हाई है और कभी नॉर्मल है। फिर उसके बाद है इर्रेगुलर, मतलब चेंज होता चला जा रहा है, एक ही दिन में कभी हाई है और कभी नॉर्मल है। इंटरमीडिएट क्या है, कभी भी नॉर्मल या हाई हो सकता है। इर्रेगुलर, एक ही दिन में हाई या लो हो रहा है। इन्वर्स फीवर, इन्वर्स किसके इन्वर्स है? रीमिटेंट, जो पिछले पेज पे आपने पढ़ा है उसके इन्वर्स है। सुबह के वक्त 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात को नॉर्मल, ठीक है। ए पायरेटिक फ़ीवर, बुखार होता है लेकिन मरीज़ को महसूस नहीं होता। ए मतलब उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाना, नज़र ना आना। पायरेटिक क्या होता है? पायरेटिक का वर्ड निकला है, बहुत दफ़ा मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि पायरेटिक का वर्ड निकलता है पायरेक्सिया से। पायरेक्सिया क्या मतलब होता है? पायरेक्सिया का मतलब है बुखार, टेम्परेचर। तो ए पायरेटिक है, मतलब बुखार है लेकिन मरीज़ को उसकी अलामात नहीं आ रही, महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास ये मुख्तलिफ दो आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में ये आपके पास टेबल बना के दिया हुआ है, एक सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। मतलब ज़्यादातर जो हम टेम्परेचर ले रहे होते हैं रीडिंग्स, वो कौन कौन से यूनिट में लेते हैं हम, स्केल में लेते हैं, फ़ारेनहाइट में या सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड के आगे आगे जो आपके पास फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है वो भी लिख दिया हुआ है। ये पूरा 2 टेबल्स बना के दे दिए हुए हैं डिवाइड करके।
अब मैंने ये लिखा है कि आपके पास 97 मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा होता है, या जो आपको प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा वो मुख्तलिफ बताते होंगे। लेकिन आजकल क्या है कि ये वेरी कर सकता है, वेरी मतलब चेंज हो सकता है आपकी एज के लिहाज से, आपकी जेंडर के लिहाज से ये मुख्तलिफ हो सकता है। तो इस वजह से 97.5 से 99 फ़ारेनहाइट के दरमियान में जो भी आपके पास टेम्परेचर आता है वो नॉर्मल हो सकता है। इसी तरह अगर हम उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 36.5 से 37.4 तक दरमियान में टेम्परेचर क्या हो सकता है, नॉर्मल हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। अब जब 99 से ऊपर हो जाएगा तो हम उसे क्या है कि वो बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, बुखार मतलब दर्जा हरारत बढ़ चुका है जिस्म का। अब इसके बाद क्लिनिकल आलात कौन कौन से हैं जो कि हम टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम एक ही सुनते चले आ रहे हैं कि थर्मामीटर है, लेकिन थर्मामीटर हम मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों पे रख के इस्तेमाल करते हैं। अब दर्जा हरारत मालूम करते वक्त मरीज़ की हालत को नॉर्मल रखें। जिस जगह थर्मामीटर रखना हो इसको पहले साफ़ और खुश्क कर लें। नहाने के फ़ौरी बाद दर्जा हरारत मालूम ना करें, क्योंकि तब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ होता है ऑलमोस्ट। किसी सर्द या गर्म मशरूब के इस्तेमाल के फ़ौरी बाद दर्जा हरारत मालूम ना करें। थर्मामीटर को मखसूस वक्त तक रखने के बाद जिस्म से अलग करें तो फ़ौरी दर्जा हरारत मालूम कर लें। अब इसके बाद है आपके पास जिस्म का दर्जा हरारत लेने का तरीका, कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके पास बॉडी का दर्जा हरारत मालूम किया जाता है, जो आपने प्रैक्टिस के दौरान भी देखा होगा हॉस्पिटल्स में। 5 तरीके आपके पास बुक में लिखे हुए हैं। पहला है आपके पास मुंह के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम करना, जो कि बहुत कॉमन मेथड है। इसमें आप ज़बान के नीचे जो आपके पास टॉपिक के स्टार्ट में डायग्राम दिखा के बताया गया है कि हीट पॉकेट्स बने होते हैं ज़बान के नीचे, वहाँ पे थर्मामीटर को रखा जाता है। तो पहले क्या करते हैं हम कि थर्मामीटर रखने से पहले उसके बल्ब को साफ़ पानी से धोकर ऊपर से पकड़कर झटका दिया जाता है, जिससे हमारे पास जो पारा होता है वो नीचे आ जाता है। और इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की बात करते हैं तो सिर्फ आपने उसकी रीडिंग को 0 पर लेके आ जाना है, फिर उसके बाद ज़बान के नीचे रखना है और कितनी देर के लिए रखना है, 2 से 3 मिनट तक रखना है। फिर उसके बाद है आपके पास बगल के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम करना। इसी तरह जब आप बगल के नीचे रखते हैं तो कंधे की साइड से उसको दबाए रखते हैं इंसान के जिस्म को, और फिर उसके बाद अब जब हम उसकी रीडिंग को लेते हैं तो उसमें 1 जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दर्जा हरारत नॉर्मल से वहाँ पे कम होता है, इस वजह से हम उसको 1 जमा करते हैं उसमें। ये तरीका ज़्यादातर हम छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं, जो इंसान बूढ़े होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, या ऐसे जो बेहोश हो मुंह के ज़रिए उनका टेम्परेचर मालूम करना पॉसिबल ना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। मकद के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम करना, अगर मुंह के ज़रिए किसी वजह से नहीं ले सकते या बगल में किसी वजह से नहीं ले सकते, इन्फेक्शन यानी कि दानों की वजह से, छालों की वजह से, तो फिर हम मकद के ज़रिए टेम्परेचर मालूम करते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं उसमें से। तो क्यों 1 माइनस कर लेते हैं, बगल में 1 प्लस करना है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल से कम होता है और मकद में ज़्यादा होता है, तो हमने 1 माइनस कर लेना। पेशानी के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम करना बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड है। इसमें हमारे पास जैसे एक्सरे होता है वैसे ही एक छोटी सी स्ट्रिप बनी होती है जिसको हम माथे पे लगाते हैं, तो हमारे पास वो स्ट्रिप क्या है, कलर चेंज करती है। जैसे जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है वो साथ साथ कलर चेंज करती है। फिर उसके बाद 5th मेथड है डिजिटल वॉच के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम करना, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस तरीका है, और ये एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं जो पहने रखें तो जैसे जैसे आपके पास बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है वो टेम्परेचर चेंज को नोट करती हैं और शो करती हैं। थैंक यू।